हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलर बेस पर यहाँ पर वीडियो नहीं ला पाता हूं क्योंकि समय की थोड़ी शॉर्टेज है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले अपकमिंग डेज में कोई भी डे हम यहाँ पर मिस ना करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कैसे स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी के शेयर्स के बारे में, जिसके टेक्निकल चार्ट्स पर हमको कुछ अच्छे ब्रेकआउट्स भी दिखाई दिए हैं। हम इस वीडियो में आज इसी स्टॉक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है, और यदि आप इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं या कोई इस स्टॉक की तलाश में हैं जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग के जरिए कुछ अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें, तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा हमारा आज से 2 दिन पहले एक वीडियो आया था वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड के ऊपर, जहां पर हमने कुछ लेबल्स को आइडेंटिफाई किया था और कुछ टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से कुछ ऐसे लेवल्स भी बताए थे आपको कि आपको यहाँ पर स्टॉक को किस लेवल पर बाय करना है और आने वाले दिनों में आपको इस स्टॉक के अंदर क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे वीडियो देखा होगा, आई थिंक यहाँ पर उन्होंने 10 से 20% के अच्छे रिटर्न, 10 से 20% के यहाँ डिसेंट रिटर्न यहाँ पर ले लिए होंगे। जो भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं या जो जिन्होंने वीडियो को देखा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर ज़रूर बताइए कि क्या आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था या फिर नहीं। जब भी हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे होते हैं, तो एक बार उस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर हम लोगों को ज़रूर नज़र डालनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डिटेल से तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में अगर बताएं तो कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मशरूम्स, हर्ब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन फ्रीज ड्राइड एंड एयर ड्राइड एंड इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन फॉर्म। अब यहाँ पर जो इनका दो सेगमेंट इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक फ्रीज ड्राइड और दूसरा एयर ड्राइड। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप फ्रीज ड्राइड की बात करें, तो यहाँ पर इससे होता क्या है कि जो भी इनके हर्ब्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पर इसकी जो सेल्फ लाइफ है यहाँ पर इंक्रीज होती है, बनी रहती है। और जो इनका एयर ड्राइड, जो इनका दूसरा प्रोसेस होता है, उसमें जो इनकी इसकी अरोमा है, यानी कि जो इसकी खुशबू है, जो भी हर्ब्स या वेजिटेबल्स होते हैं, जो उनकी नेचुरल खुशबू होती है, उसको तरोताज़ा रखती है लंबे समय के लिए। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस में यहाँ पर कंपनी काम भी यहाँ पर करती हुई दिखाई हमें दे रही है। तो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात तो हो गई है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है, तो बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर लगाने से बचना है। लेकिन हाँ, अगर आप एक ट्रेडर ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करना पसंद है, तो आप चाहो तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेके भी चल सकते हो, जो भी हम आगे यहाँ वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट कैप है 131 करोड़, यानी रिस्की कंपनी है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 28 के मल्टीपल पी पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.73, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.30 की है। बुक वैल्यू 91 की है। करेंट प्राइस चल रहा है 105 रुपये। हाई की बात करें तो 135 रुपये का हाई है 52 वीक्स का, और लो था 80 रुपये, यानी लो से अच्छी खासी रिकवरी भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं हाई से देखें तो हाई से थोड़ा सा बहुत अभी यहाँ पर अच्छे खासे डिस्काउंट में भी हमको स्टॉक दिखाई दे रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, यानी फ्यूचर में कभी भी ये स्टॉक आपको स्प्लिट कर रिवार्ड भी यहाँ पर कर सकता है। स्टॉक में अगर हम बात करें इनके पीएस की, तो वरुण बिवरेज, हटसन एग्रो, जाइडस वेलनेस, बीकाजी फूड्स और केआरबीएल जैसे यहाँ पर इनके पीएस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अन्य कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ज़्यादातर यहाँ पर जो भी कंपनियाँ हैं 17 से 13 के आसपास जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करने में कामयाब हो पा रही हैं। वहीं पर फ्लेक्सवुड 7.73 ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर जनरेट कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कंपनी के जो बिजनेसेस हैं बहुत अच्छे तो नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी सेल्स हमको कभी घटती कभी बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से इनका यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमको काफ़ी वोलेटेशन यहाँ पर वोलेटाइल, जो भी इनके प्रॉफिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं। उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक आपको इतने रीजनेबल प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें हम इनका, तो ये भी काफ़ी कम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लेकिन हमारा यहाँ पर क्योंकि व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो हम ज़्यादा फंडामेंटल्स पर नज़र नहीं डालेंगे। क्योंकि देखिए, फंडामेंटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं जब आप किसी चार्ट की एनालिसिस कर रहे होते हैं। कई बार कंपनी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट उनके शेयर प्राइसेस में हमको वो मूव नहीं दिखाई दे रहे होते हैं जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करने करने के लिए हमने स्टॉक को बाय किया था। यानी कि अगर आपने सोचा था कि एक कंपनी है जिसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी क्वार्टर अंदर क्वार्टर अच्छे रिटर्न रिजल्ट पेश कर रही है, और आपने उस स्टॉक को बाय कर लिया,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल चार्ट्स वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं और आप उस स्टॉक में निवेश कर फँस जाते हो। तो मेरा हमेशा कहना है कि फंडामेंटल इम्पोर्टेंट रखते हैं अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म यानी कि कम से कम 5 साल आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। वहीं पर टेक्निकल चार्ट्स जिस दिन आप सीख गए ना, तो आप सिर्फ़ विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ आपको कुछ डिसेंट रिटर्न भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमारा व्यू स्विंग ट्रेडिंग का है, पोजिशनल ट्रेडिंग का है, तो यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल को ना देखते हुए कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर नज़र डालेंगे। लेकिन एक बार अगर आप यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनके पास अगर देखें तो करीब 60% के आसपास की होल्डिंग दिखाई दे रही है। वहीं पर जो पब्लिक है उसके पास 40% की होल्डिंग यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। तो चलिए एक बार हम टेक्निकल चार्ट्स पर भी यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो आप चाहो तो हमारी जो पेड सर्विस है, जो 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसको भी जॉइन आप यहाँ पर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप जिसके थ्रू आप लिंक को जॉइन कर आप हमारे व्हाट्सएप डेमो ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर पूरे 7 डेज़ के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर देखें, तो हमने यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चार्ट को लगा रखा है। तो अगर थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने करीब 100 जो उसका एक 5 का लेवल था, जो एक रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था। उसके ऊपर स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया है। तो करंट प्राइस अगर देखें तो मैंने डिस्कस किया था 106-105 रुपए के आसपास हमको स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के दिन स्टॉक में इंट्राडे के अंदर करीब 4 साढ़े 4% की तेज़ी भी देखी गई है। अब ये तेज़ी जहाँ तक जा सकती है वहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले आपको एक स्टॉप लॉस लेना है इस स्टॉक के अंदर, वो यहाँ पर रहने वाला है 98 रुपीज़ का। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 106 रुपए के प्राइस पर, जो यहाँ पर आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, जैसा कि आप यहाँ पर चार्ट पर देख रहे हैं। पहला टारगेट यहाँ पर रहने वाला है 120 का। जैसे ही इस लेवल को स्टॉक सस्टेन करता है, होल्ड करता है, आपको जल्दी ही यहाँ पर 130 तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत होकर करंट प्राइस पर आप चाहो तो स्टॉक को बाय कर यहाँ पर चल सकते हो विद द एसएल ऑफ 98 रुपीज़ का। एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी निवेश करने से पहले आपसे हमेशा कहता हूँ कि एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह यहाँ पर ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये तो बात होगी यहाँ टारगेट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितने दिन तक आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं टाइम भी बताना चाहता हूँ। मैक्सिमम आपको इस स्टॉक को 1 मंथ से 1 एंड अ हाफ मंथ तक ही होल्ड करना है। डेफ़िनेटली आपको ये टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं। तो ज़रूर आप लोगों को इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना कर रखनी है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा जो वीडियो 2 दिन पहले आया था वेस्टर्न इंजीनियर्स के ऊपर वीडियो नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। जैसा कहा था सेम वैसा ही हो रहा है। जो टारगेट्स हमने दिए थे, वो महज़ 2 दिन के अंदर ही हमको अचीव होते हुए नज़र आए हैं। तो कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर वीडियो थोड़ा-सा लंबा